आइए हम सभी न्याय दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें सामान्यतो दृष्ट जो अनुमान प्रमाण है इसकी हमने चर्चा की थी। कहते हैं कि केवलान्वयी अनुमान नव्य न्याय की परंपरा में सूत्र पठित पूर्ववत पद केवलान्वयी अनुमान का शेषवत केवल व्यतिरेकी का तथा सामान्यतो दृष्ट पद अन्वयव्यतिरेकी अनुमान का बोधक माना जाता है। जिस अनुमान में केवल अन्वय व्याप्ति बने वह केवलान्वयी, जिसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति बने वह केवल व्यतिरेकी और जिसमें उभय प्रकार व्याप्ति बने वह अन्वय व्यतिरेकी अनुमान कहा जाता है। केवलान्वयी का उदाहरण है घटोभिधेयः प्रमेयत्वात् पटादिवत्। प्रत्येक पदार्थ के लिए अभिधा वाचक पद की कल्पना की जाती है, ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ प्रमा ज्ञान का विषय माना जाता है, अतः प्रत्येक पदार्थ अविधेय व प्रमेय है। ऐसी स्थिति में किसी विशिष्ट पदार्थ को पक्ष साध्याधिकरण मानकर जो प्रमेय है वह अविधेय अवश्य होता है। यत्र प्रमेयत्वं तत्र अविधेयत्वं। इस रूप में दोनों धर्मों की केवल अन्वय व्याप्ति बन सकती है। जो प्रमेय नहीं है वह अविधेय नहीं है। इस प्रकार इन दोनों धर्मों की व्यतिरेक व्याप्ति को नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इसका दृष्टांत मिलना असंभव है। केवल व्यतिरेकी अनुमान। केवल व्यतिरेकी का उदाहरण है पृथ्वी इतरेभ्यो जलादिभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्। केवल व्यतिरेक व्याप्ति में हेतु रूप में पक्ष वृत्ति और साधारण धर्म का उपयोग किया जाता है। वह धर्म पक्ष के अतिरिक्त और कहीं नहीं पाया जाता। पृथ्वी पक्ष में गंधवत्व ऐसा ही हेतु है। इतर भेद जलादि से पृथ्वी का भेद साध्य है। यहाँ जो गंध वाला है वह जलादि से भिन्न है। ऐसी अन्वय व्याप्ति नहीं बन सकती, क्योंकि इसका दृष्टांत मिलना असंभव है। जो गंध वाला है वह केवल पृथ्वी है और वह पक्ष है। पक्ष संदिग्ध साध्य का अधिकरण होता है। दृष्टांत में स्वपक्ष का प्रयोग किया जाता है जो निश्चित साध्य का अधिकरण होता है। समस्त पृथ्वी के पक्ष होने से समक्ष का मिलना असंभव है, क्योंकि पृथ्वी के अतिरिक्त गंध अन्यत्र कहीं नहीं रहता। अतः यहाँ केवल व्यतिरेक व्याप्ति का आश्रय लिया जाता है। यदि तरेभ्यो न भिद्यते न तत् गंधवत् यथा जलादिकम। जो जलादि से भिन्न नहीं है वह गंध वाला भी नहीं है। गंधाभाव जलादि में निश्चित है, संदिग्ध नहीं। अतः व्यतिरेक व्याप्ति के आधार पर जलादि दृष्टांत संभव है। अन्वय व्यतिरेकी अनुमान। अन्वय व्यतिरेकी का उदाहरण है धूम से अग्नि का अनुमान। यहाँ उभय प्रकार व्याप्ति संभव है। जहाँ आग नहीं वहाँ धुआं नहीं होता। इस व्यतिरेक व्याप्ति में उदाहरण जल हृद आदि होगा। इसका विवरण प्रथम आ चुका है। इसका अन्य उदाहरण शब्दो नित्य उत्पत्ति धर्मकत्वात् है। जो उत्पत्ति धर्मक है वह अनित्य है। जैसे घटादि पदार्थ यह अन्वय व्याप्ति है। जो उत्पत्ति धर्मक नहीं है वह अनित्य भी नहीं। जैसे आकाश आदि यह व्यतिरेक व्याप्ति है। त्रिविध सूत्र पद जिज्ञासा। सूत्रकार ने जब अनुमान के तीन विभागों को पूर्ववत आदि नाम निर्देश पूर्वक अभिव्यक्त कर दिया तब उससे अनुमान का त्रैविध्य स्पष्ट हो जाता है। सूत्र में विविधं पद का पाठ अनावश्यक प्रतीत होता है। समाधान। जिज्ञासा करने वाले कहते हैं कि सूत्र में त्रिविधं पद का पाठ अनावश्यक है, तो समाधान करते हैं अनुमान आदि प्रमाणों से अर्थ के निश्चय करने का क्षेत्र अति महान व विस्तृत है। ऐसे विषय का विलक्षण निर्देश करने के लिए वस्तुतः सूत्रकार ने बहुत छोटे सूत्र की रचना की। उसे और अधिक
लघु बनाने में सूत्रकार ने उस महान क्षेत्र का संभवतः अनादर समझा, अतः सूत्र को और छोटा करने में उसने अपना आदर भाव प्रकट नहीं किया। सूत्रकार ने इस भावना को शास्त्र में अन्यत्र शब्द, छल आदि लक्षणों के प्रसंग पर अभिव्यक्त किया है। 1:1:8 और 1:2:11 में इसका है। सिद्धांत लक्षण प्रसंग 1:1:27 में भाष्यकार ने चतुर्विधा ऐसा निर्देश किया है। अनुमान प्रमाण के महान विस्तृत क्षेत्र का होना इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्ष का क्षेत्र केवल वर्तमान कालिक है, अर्थात प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति मात्र वर्तमान पदार्थों में संभव है। इसके विपरीत अनुमान प्रमाण की प्रवृत्ति अतीत, अनागत, वर्तमान सभी कालों में विद्यमान पदार्थों के ग्रहण करने में होती है, अर्थात तीनों कालों में होने वाले पदार्थों का ज्ञान अनुमान प्रमाण द्वारा होना संभव होता है। प्रत्यक्ष तो सामने जो होगा उसी को हम जानेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या किसमें काम करेगा? साक्षात जो सामने है इसी में। लेकिन अनुमान कहा कि अनुमान प्रत्यक्ष में भी होता है। जैसे धुआं को देख रहे हैं, धुआं को देख रहे हैं तो उसके माध्यम से अग्नि का भी ज्ञान होता है। तो ये प्रत्यक्ष में भी घटता है, तीनों कालों में कहा, जो बीता हुआ है उसमें भी, जो वर्तमान है उसमें भी, और भविष्य के लिए भी वर्षा होने वाली है, भविष्य के लिए भी। तो कहे अनुमान प्रमाण द्वारा तीनों कालों में ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार से अब उपमान प्रमाण क्रम प्राप्त उपमान का लक्षण सूत्रकार बताता है। अब आगे उपमान के संबंध में पढ़ेंगे। आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।